Good morning student. Today I will start new chapter that name is the banking. Firstly I read the subject matter of this chapter. Subject matter money क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। फर्स्ट टॉपिक इसमें हमको डिस्कस करना है कि किस तरीके से आपकी कमर्शियल बैंक क्या करती मनी क्रिएट करती है। देन द सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, एक सेंट्रल बैंक की क्या मीनिंग होती है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, डेट इज उसका डेफिनेशन देखेंगे और उसका सेंट्रल बैंक का वर्क देखेंगे। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक डेट इज आरबीआई, तो किस तरीके से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को क्या करती कंट्रोल करती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो क्या करती है पूरे इंडिया में करेंसी को क्या करती है सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो तीन टॉपिक इसमें हमको क्या करना है, इस चैप्टर में हमको क्या करना है डिस्कस करना है। फर्स्ट टॉपिक मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, तो किस तरीके से कमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करती है ये हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जो कमर्शियल बैंक होती है वो मनी सप्लाई के क्या होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होती है किसी भी इकोनॉमिक्स में। कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशू ऑफ करेंसी, तो कमर्शियल बैंक के पास क्या अथॉरिटी नहीं होती है, करेंसी को इशू की अथॉरिटी नहीं होती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो करेंसी इशू की अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड कॉइन को इशू करने का राइट किसके पास है, आपके पास गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो डेट इज कमर्शियल बैंक आप क्या क्या करती है, डेट इज मनी, डेट इज करेंसी इशू करने की उसको अथॉरिटी नहीं होती है। सप्लाई ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, तो जो आपकी कमर्शियल बैंक होती है वो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू क्या करती है मनी की क्या करती है डेट इज क्रिएशन करती है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मीन्स होता है कि जो पीपुल क्या करते हैं, जो डेट इज कंट्री के लोग होते हैं जो कमर्शियल बैंक में क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं और किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं जाके बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, उसको अपन क्या कॉल करते हैं डिमांड डिपॉजिट कॉल करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो किस तरीके से आपका जो कमर्शियल बैंक वो मनी क्रिएट करती है उसका क्या प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं देखते हैं। फर्स्ट प्राइमरी डिपॉजिट मनी आर रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपुल, तो पहला क्या करती है डेट इज जो आपकी कमर्शियल बैंक है वो प्राइमरी मनी लेती। प्राइमरी मनी कहाँ से आती है उनके पास, डेट इज जो पर्सन या पीपुल क्या करते हैं डेट इज जो डिपॉजिट बैंक के पास करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, देन बैंक लैंड मनी में मैनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व, तो कई बार बैंक क्या करते हैं जितना उनके पास कैश रिजर्व रहता उससे कई ज़्यादा डेट इज या कई टाइम क्या करती है ज़्यादा क्या करती है आपका लैंड देती है, डेट इज लोन दे देती है। पॉइंट देखते हैं इसका, मनी इज लैंड बाय द कमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कमर्शियल बैंक जो क्या करती है मनी क्या करती है लैंड करती है लोन में लोगों को देती है, वो पूरा का पूरा किस में होता है कैश के फॉर्म में क्या होता है नहीं होता या कैश के फॉर्म में नहीं होता। इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री, वो किस फॉर्म में रहता है क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर्स, और वो बोरोवर्स के अकाउंट में क्या होता है क्रेडिट एंट्री की तरह क्या किया जाता है रिकॉर्ड कर दिया जाता है जो भी लोन क्या करती है बैंक देती है। दिस क्रेडिट एंट्री आर नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट्स, और ये जो क्रेडिट एंट्री होता है इसी को अपन क्या कॉल करते हैं बैंक के हिसाब से क्या कॉल करते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट क्या कहते हैं कॉल करते हैं। नेक्स्ट द बोरोवर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट एंड लोन in their account, the check circulate in the economics as a money, तो जो बैंक जो क्या करती है जो बोरो लिया है डेट बैंक से जो लोन लिया है उसके अकाउंट में क्या कर देती है क्रेडिट एंट्री कर देती है। ठीक है, उसको फिजिकली कैश नहीं दे रही है तो वो क्रेडिट एंट्री उसके अकाउंट में हो जाता है। देन उसके बाद वो क्या करता है वो चेक क्या करता है इशू करता है जो बोरो डेट इज जिसको लोन मिला है वो किसी अदर पर्सन को या किसी को क्या करता है चेक देता है, तो वो चेक क्या करती है एज अ क्या होती है मनी क्या होती रहती है इकोनॉमिक्स में क्या होती रहती है सर्कुलेट होती रहती है। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट
इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जो पीपुल लोग ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। सेकेंडरी डिपॉजिट मीन्स दैट इज बैंक ने क्या किया, लोन दिया, ठीक है, बट उसने क्रेडिट एंट्री की, दैट इज पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। देन पर्सन ने क्या किया, चेक राइट किया और दैट इज इशू किया, तो वो मनी क्या हुई, सर्कुलेट होती रही। तो जब हम प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को ऐड कर देते हैं तब हमारा क्या निकल जाता है, डिमांड डिपॉजिट कैलकुलेट हो जाता है। टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बैंक के बाद जो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट रहता है, वो कई बार मेनी टाइम क्या होता है आपका, उसके जो कैश रिजर्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑल द डिपॉजिट्स वुड नॉट शो अप इन द बैंक्स टू विड्रॉ ऑल देयर डिपॉजिट बाय वे ऑफ कैश। तो बैंक ये जानती है कि पूरे के पूरे डिपॉजिट एक ही टाइम में क्या नहीं किए लिए जाएंगे, बैंक से विड्रॉ नहीं किया गया। बहुत सारे लोग क्या, मेनी पीपुल क्या करते हैं, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक को ये बाय एक्सपीरियंस पता रहता है कि एक ही टाइम सारे के सारे पीपुल क्या नहीं आएंगे पैसे को विड्रॉ करने। इफ द एक्सपीरियंस शो दैट विड्रॉल आर जनरली 10%, अगर बैंक को ये एक्सपीरियंस है कि उसका जो भी विड्रॉल होता है वो 10% है ऑफ डिमांड डिपॉजिट। किसका, डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट मीन्स क्या होगा, जब आप प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को ऐड करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी, अगर बैंक को पता है कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है उसका 10% ही पीपुल क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। द डिपॉजिट नीडेड टू द कीप ओनली 10% ऑफ डिपॉजिट एज अ कैश रिजर्व। तो ऐसे केस में बैंक करेगी क्या कि जो भी क्या है उसका डिमांड डिपॉजिट है उसका 10% ही एज अ कैश रिजर्व अपने पास क्या करेगी, होल्ड करके रखेगी।